आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि आपने कभी सोचा है कि हम सब हमेशा खुश क्यों दिखना चाहते हैं? समाज ने हमें एक बात सिखा दी है, हमेशा हंसते रहो। खासकर ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इसने तो हमें एकदम रटा दिया है कि हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा खुश रहो। हम सब ने इस बाहर की सीख को इतना अंदर तक बिठा लिया है कि ये बात हमारे मन में गहराई से बैठ गई है, खुश रहो, हैप्पी रहो। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्या हमेशा खुश दिखना जरूरी है? अगर आपसे कोई पूछे क्या हाल है, तो हम तुरंत कहते हैं मैं खुश हूँ। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है। मगर एक बात जान लीजिएगा, जो जितना ज्यादा ये दिखाता है कि वो खुश है, वो सच में खुश नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल से वो खुश नहीं है। असलियत में वो भीतर से दुखी है। सोचो, जो ये झूठी मुस्कान है वो क्या है? ये बस अपने दुख को छुपाने की कोशिश है जो ठीक से काम नहीं करता। ये कोशिश कौन करता है? हमारा वही मन जो अपनी सच्चाई को ठीक से समझ नहीं पाता। वो जिसे लगता है कि खुश होना और दुखी होना बिल्कुल अलग है। वो जो ये नहीं समझता कि खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही अज्ञानी लोग दूसरों को ये दिखाने में लगे रहते हैं कि मैं तो सुखी हूँ। और मजे की बात यह है कि जब एक अज्ञानी व्यक्ति खुशी का प्रदर्शन करता है, तो उसके इस बहकावे में कौन आते हैं? उसी के जैसे दूसरे अज्ञानी लोग जो मन को नहीं जानते। तो एक नासमझ दिखा रहा है कि वो खुश है, और दूसरा नासमझ उसकी खुशी को देखकर माने ले रहा है कि हाँ, पहला व्यक्ति सचमुच खुश है। ये एक दिखावे का चक्र बन जाता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हमें समझना होगा कि ये दिखावा कहाँ से आया। हम इतिहास की ओर देखते हैं, उन महान आत्माओं को देखते हैं जिन्होंने जीवन की सच्चाई को जाना। आपने कितने अवतारों को, कितनी महान विभूतियों को मूर्तियों में, चित्रों में हर वक्त हंसते हुए देखा है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्या आप उन्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ पाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम देवियां, गणेश, क्या उनकी मूर्तियों को पारंपरिक रूप से जोर से हंसते मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है? नहीं। अगर आप जटाधारी शिव की मूर्तियों को देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देते हैं? ध्यानस्थ। वो सुख में स्थिर नहीं है, वो ध्यानस्थ, ध्यान में स्थिर हैं। नानक साहब हों, कबीर साहब हों, क्या उनके चित्रों में आपने उन्हें हर वक्त खिलखिलाते हुए देखा है? नहीं। उनके चेहरे पे क्या दिखता है? बहुत ही शांत और सुकून वाला चेहरा, एक गहरी प्रसन्नता, लेकिन वो दिखावटी हैप्पीनेस नहीं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, थोड़ा अपने परिवार के पुराने एल्बम खोलिएगा। 1970 से पहले के फोटो जिनमें आपके दादा दादी, नाना नानी होंगे, क्या उन तस्वीरों में वो जबरदस्ती दांत फाड़े खड़े हैं? नहीं। ये जो चलन है कि तुम्हें खुश रहना ही रहना है, ये नया आया है। हमें समझना होगा कि हम जिस खुशी की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जो लोग आपको सिखा रहे हैं कि हमेशा खुश नजर आओ, वो असल में आपको सिर्फ चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। अब थोड़ी बुद्धि लगाइए। दुनिया में कौन होगा जो चाहेगा कि आप बार बार खरीदारी करें? वो लोग जो चीजें बनाते और बेचते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, वो ये सीख देते रहेंगे कि खुश रहा करो। मन से वो आपको ये सिखाएंगे, और असली में आपके सामने क्या रखेंगे? चीजें। उन्हें मालूम है कि चीजों को खरीदने से खुशी मिलनी है। उनकी सोच देखिए, अगर इस आदमी को खुश होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे मेरा सामान खरीदना पड़ेगा और मेरी जेब भरेगी। पिछले 100-150 साल से जब से दुनिया में सामान का उत्पादन बढ़ा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई हैं, तब से ये जरूरी हो गया है कि जो सामान बन रहा है उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, तभी तो उन्हें फायदा होगा। सोचिए, लोग सामान क्यों खरीदेंगे अगर वे पहले से ही संतुष्ट है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सामान बिके, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोगों को ऐसा महसूस कराया जाए कि वे खुश नहीं हैं। उन्हें विज्ञापन दिखा दिखा के, उनको गलत शिक्षा दे दे करके, उनको मीडिया और फिल्में दिखा करके ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि उनके पास कम है और वे खुश नहीं हैं। और उनसे क्या कहा जाए? देखो, अभी तुम दुखी हो और सुखी होना बहुत जरूरी है। जीवन का लक्ष्य ही है खुशी, और वो खुशी तुमको मिलेगी मेरी दुकान का सामान खरीदकर। इसलिए सभी चीजें बनाने वाले लोग जिनकी नजर आपकी जेब या पैसे पर है,
आपके पूरे जीवन पर है। वो आपसे सीधे नहीं कहते कि आओ हमारी दुकान का सामान खरीदो। वो आपसे कहते हैं आओ मेरे पास खुशी खरीदो। अगर वो सीधा कहें सामान खरीदो तो आप पूछेंगे क्यों खरीदे, पर जब वो कहते हैं कि खुशी बहुत जरूरी चीज है और आओ मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तो आप कारण नहीं बता सकते। आप कहते हैं हाँ, बचपन से यही तो बताया गया है कि खुश रहो, जहां भी खुशी मिल रही है मैं जा रहा हूं उसे खरीदने। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं आम आदमी इसी झूठी खुशी के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। वो लगातार एक के बाद एक गलत फैसले करता जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसका पूरा जीवन चीजों को बेचने और खरीदने वाले लोग चला रहे हैं। हमें खुशी के सांचे दे दिए गए हैं कि ऐसा करोगे तो खुश रहोगे, इतना खर्चा करोगे तो इस लेवल की खुशी मिलेगी, और खुशी चाहिए तो थोड़ा और पैसा निकालो। कोई नहीं पूछता कि खुशी चाहिए ही क्यों। ऐसा क्यों है कि हम ये नहीं पूछते कि खुशी क्यों चाहिए? क्योंकि किसी को भी सही जीवन शिक्षा नहीं दी गई है। किसी को ये बताया ही नहीं गया है कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। सुख तो एक भ्रम है, एक झूठ है। सुख तो दुख का ही और तनाव का ही दूसरा नाम है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं जीवन का उद्देश्य है मन को आजाद रखना और आनंद। और मन को आजाद रखने का अर्थ क्या है? खुशी और दुख दोनों से आजादी। आज का आम आदमी मानसिक तौर पर लगभग वैसा ही है जैसा 100 साल पहले पागल या परेशान आदमी होता था। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे खुश रहना है। जो जितना खुश रहना चाहेगा वो उतना ज्यादा पागलपन की ओर बढ़ेगा। और इस उलझन या पागलपन का एक ही इलाज है, अपने मन और दिल को समझना और शांत रहना सीखना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुखी चेहरा बनाएं, उदास होकर घूमें, नहीं, पर समझिए कि जिसको आप प्रसन्नता कहते हैं वो भी एक तरह का तनाव ही है। मनुष्य के मन की सरल और प्राकृतिक हालत का नाम खुशी नहीं है। सरलता बहुत अलग और बहुत ऊंची बात है। आप पूरे दिन शांत और सरल रह सकते हैं। पूरे दिन छोटी छोटी खुशियों का मजा लिया जा सकता है। खुशी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये आपको उलझन और अजीब हरकतें करने पर ला सकती है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं सावधान रहो, इस खुशी के झूठे खेल से दूर रहो। अगर आप इस खुशी के झूठे खेल से दूर रह गए तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। और जहाँ ना खुशी है, ना दुख है, ना सुख है, ना तकलीफ है, वहीं सबसे अनोखा आनंद है, असली आजादी है। यही है जीवन की सच्ची शिक्षा। इस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को बाजार के हाथों से निकालकर अपने असली आनंद की ओर ले जाइए। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।